नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन का विषय रहेगा जीवनी प्लस लीगल मैटर। तो आज के डिक्टेशन में 2 मीटर आपको दिए जाएंगे। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर आपको शानदार क्विज दिए जा रहे हैं शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों से रिलेटेड। तो उससे आपकी हिंदी काफ़ी शुद्ध होगी। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। महादेवी वर्मा यह हिंदी साहित्य की एक कवयित्री और लेखिका भी थी। विराम। उन्होंने हिंदी साहित्य में एक बेहतरीन गद्य विभाग की लेखिका के रूप में अपनी पहचान बनाई है। विराम। महादेवी वर्मा यह एक विलक्षण प्रतिभा वाली कवयित्री थी। विराम पैरा। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरस्वती की संज्ञा दी है। विराम। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग में मीरा का दर्जा दिया गया है। विराम पैरा। महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में से एक प्रेमिका से दूर होने को दुख और कष्ट तथा पीड़ा का बेहद भावात्मक रूप से वर्णन किया है। विराम पैरा। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान पर हुआ था। विराम। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी वर्मा था। विराम पैरा। महादेवी वर्मा यह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। विराम। उनके पिताजी एक शिक्षक थे और वकालत भी कर चुके थे। विराम पैरा। उनकी माता हेमरानी देवी यह आध्यात्मिक महिला थी जो हमेशा ईश्वर की भक्ति करती थी। विराम। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी इन्हें बहुत रुचि थी। विराम पैरा। महादेवी वर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से पूर्ण की थी। विराम। उसके बाद महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद में क्रास्थवेट कॉलेज में प्रवेश लिया। विराम पैरा। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था। विराम। उन्होंने अपनी 9 साल की उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दी। विराम पैरा। सन 1932 में महादेवी वर्मा जी ने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के मकसद से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संस्कृत में MA की डिग्री हासिल की। विराम। उसी समय उनको 2 कृतियां प्रसिद्ध हो गई, रश्मि और निहार। विराम पैरा। महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य में अपनी रचनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विराम। उन्हें हिंदी साहित्य में संस्मरण, निबंध और अच्छे रेखाचित्रों के लिए जाना जाता है। विराम पैरा। भारतीय दंड संहिता समस्त भारत के लिए एक सामान्य दंड संहिता है तथा अपराधों तथा उनके दंड के उल्लेख के लक्ष्य से भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया है। विराम। मौजूदा दंड संहिता, जिसे भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जाना जाता है, इसका प्रारूप लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किया गया है। विराम पैरा। समय समय पर होते हुए परिवर्तनों के साथ लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार की गई दंड संहिता आज परिष्कृत होकर भारतीय परिवेश और भारतीय समाज के अनुरूप मालूम होती है। विराम पैरा। भारतीय दंड संहिता
की धारा डैश एक इस संहिता के नाम और इसके विस्तार के संबंध में उल्लेख करती है विराम। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पहले जम्मू कश्मीर राज्य पर इस संहिता का विस्तार नहीं था, परंतु जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद इस संहिता का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर भी हो गया है। विराम पैरा इसके पहले जम्मू कश्मीर राज्य के लिए रणवीर पेनल कोड 1989 लागू थी। विराम धारा डैश एक इस अधिनियम का नाम भारतीय दंड संहिता 1860 उल्लेखित करती है। 1 जनवरी 1862 दल से इसे लागू किया गया है। विराम पैरा प्रस्तावना इस अधिनियम का एक भाग है, लेकिन संपूर्ण रूप से एक भाग नहीं है। विराम प्रस्तावना संहिता की स्पष्ट सामान्य उपबंधों को कभी अभिभूत नहीं कर सकती है, परंतु फिर भी प्रस्तावना का महत्व संहिता के प्रारंभिक पहचान के लिए आवश्यक होता है। विराम उद्देशिका की विधि की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह अधिनियम के लक्ष्य एवं उद्देश्य को स्पष्ट करती है। विराम मुख्य न्यायाधीश डायर लिखते हैं कि यह एक ऐसी कुंजी है जो विधि वेताओं के मस्तिष्क को खोलती है। विराम समाप्त। तो दोस्तों ये थी डिक्टेशन। आपको कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और किसी भी प्रकार का संशय हो तो कमेंट करके पूछें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।